बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कठुआ हाईवे पर सांबा में अब तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है। सांबा जिले में हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। सांबा के अधीन आने वाले इलाकों में कुल 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, जिनमें से 13 कैमरे लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने से सांबा में हाईवे पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और ये मुहिम सड़क हादसों के कारणों की जांच में भी बेहद कारगर साबित हो रही है। आपको बता दें, जम्मू कठुआ हाईवे पर सांबा में अब तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है। सांबा जिले में हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, ये कैमरा जब लग जाएंगे तो कितना बड़ा फायदा जो है ये होगा? किन किन लोगों पे नकेल जो है इन सीसीटीवी कैमरास के द्वारा कसी जाएगी? देखिए साहिल, आपको बता दें, पुलिस की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। बड़ी पहल उनकी तरफ से की गई है कि अब जो है जम्मू कश्मीर में हाईवेज की सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा और उसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 40 ऐसी लोकेशंस को जो है चिन्हित किया है। यहाँ पर ये हाईटेक कैमरा जो है ये इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि सही कहा आपने कि 13 लोकेशन पर ये कैमरे जो है ये इंस्टॉल हो चुके हैं। ये तीसरी आंख जो है वो अब हाईवे को पूरी तरह से सुरक्षा में जो है वो काफी कारगर जो मदद देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं हाईवे के ऊपर कि उन तमाम तथ्यों को जो वो कवर कर पाना कई बार पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये उसके लिए भी कारगर सिद्ध होंगे कैमरास और सुरक्षा को पूरी तरह से पुख्ता रखेंगे और उसी के साथ ट्रैफिक वायलेटर्स के ऊपर भी ये कैमरा जो है वो नजर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने अक्सर देखा कि अपराधी जो अपराध कर कहीं ना कहीं मौके से फरार हो जाते हैं, तो ये हाईवे की जो कैमरास की लोकेशंस अलग अलग यहाँ पर अब जो देखने को मिल रही हैं, तो यहां से जो है उनको भी ढूंढने में ये काफी कारगर सिद्ध होंगे। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 13 लोकेशन पर ये कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं, तो यहां से आपको बता दें कि डीपीएल जो सांबा है वहां से इसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। वहां से आपके जो तमाम कर्मचारी है वो इसको कंट्रोल करेंगे, वहां से इसको लाइव रिकॉर्डिंग जो इसकी जो वो चेक करेंगे। और उसी के साथ साथ इसमें कुछ टीमें जिस तरह से हाईवे पर तैनात होती है पुलिस की और कुछ यहाँ कंट्रोल रूम में बैठेंगी, तो एक लाइजनिंग में एक जबरदस्त जो वो हमें अब कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक काफी आप कह सकते हैं कि वरदान साबित होने वाला ये जो तीसरी आंख अब जो है हाईवे की निगरानी करेगी। इसी के साथ साथ तमाम संदिग्धों के ऊपर, तमाम ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर ये कैमरास नजर रखेंगे और ट्रैफिक वायलेटर्स जो लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं उनको लेकर भी ये कैमरास जो वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। तो ये देखना यह है कि जो 40 लोकेशन अब जो चिन्हित की गई है, जिसमें अगर बात करें तो जो तमाम जिला सांबा की सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहां पर ये कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। तो अब धीरे धीरे फेस मैनर में ये काम किया जा रहा है और 13 लोकेशन पर ये कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं। तो बाकी जो बची लोकेशंस हैं उसके ऊपर भी काम जल्द किया जाएगा, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, तो उसके चलते थोड़ी रुकावट जो वो जरूर आ रही है। लेकिन जब सड़क का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद जो बची पेंडिंग लोकेशंस है वहां पर भी ये हाईटेक कैमरा जो है ये इंस्टॉल किए जाएंगे। मकसद एक ही है कि हाईवे की सुरक्षा को पुख्ता करना है। और हमारा जिला सांबा अगर देखें तो बॉर्डर का इलाका है, तो ऐसे कई शरारती तत्व हैं, ऐसे कई संदिग्ध हैं जो कोई भी किसी भी वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में होंगे। तो यहां पर जो लगे कैमरास है उनको जो है वो पूरी तरह से ट्रेस करेंगे, कहां किस डायरेक्शन से वो आए हैं, किस डायरेक्शन में वो गए हैं, ये तमाम चीजें जो है वो इसमें कैमरा में जो वो रिकॉर्ड हो जाएंगे और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को अमल में लाएगी। ऋषि, सबसे अहम रहेगा असामाजिक गतिविधियां जो है उन पर भी रोक लगाने में बहुत कारगर साबित होंगे सीसीटीवी कैमरास। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई अपराधी अपराध करके भागने की फिराक में रहता है और अक्सर हमने देखा कि जब इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं तो पुलिस के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है कि कहां से प्रूफ जो वो इकट्ठे करने हैं, कहां से जो तथ्यों को आधार बनाया जाना है। तो ये जो 40 लोकेशंस हैं ये आप कह सकते हैं कि पूरा जिला सांबा कवर हो रहा है और कहीं ना कहीं अपराध करके भागने वाले अपराधी जो है वो अब नहीं बच पाएंगे। यानी अराजकता का माहौल फैलाने वाले जो शरारती तत्व हैं उनकी भी धरपकड़ की जाएगी। और इसी के साथ साथ हाईवे पर आप कह सकते हैं कि कई सारी अलग अलग तरह की घटनाएं घट जाती हैं। आपने भी जब कभी हाईवे से सफर किया होगा तो आपको भी कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो उनके ऊपर खास नजर रहेगी। और अब ये कह सकते हैं कि
उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं अराजकता का फैलाने की कोशिश करते हैं और समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हर तरह से ये जो कैमराज हैं ये नजर रखेंगे हर तरह की गतिविधि के ऊपर। निश्चय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये जो 40 कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो ये इस पहले चरण में अभी 13 कैमरे लगे हैं, तो अब आने वाले समय में कितना समय और लगेगा इनको कैमरास को इंस्टॉल करने में? और ये भी जानना चाहूंगा, ये सिर्फ हाईवे को कवर करेंगे या फिर हाईवे से सटा इलाका है पूरा सांबा, या ये उन इलाकों को भी कवर करेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 40 लोकेशन जो है ये चिन्हित की गई हैं, जिसमें हाईवे का काम जहां जहां पर चल रहा है तो वहां पर अभी कैमराज इंस्टॉल नहीं हुए, लेकिन जब वहां पर काम खत्म हो जाएगा तो जो 40 लोकेशंस है उसे पूरा किया जाएगा। और आपने कहा कि ये कहां कहां पर कवर करेगा, तो मैं पूरे जिला सांबा का जब जिक्र करता हूं तो जिला सांबा की जो हद है वो बड़ी ब्राह्मणा से शुरू हो जाती है, यानी पुरमंडल मोड़ से शुरू होती है और ये घगवाल तक ये जो है पूरा इलाका हमारा जिला सांबा का आता है। तो हाईवे के अधीन जितने भी इलाके आते हैं या एडजॉइनिंग रूट्स को लेकर हम बात करें तो वहां पर ये कैमरास जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मानसर मोड़ जो सांबा का है ये एक बड़ा चौराहा है, यहां पर कश्मीर घाटी की तरफ उधमपुर की तरफ गाड़ियां जाती हैं, वहां पर भी ये कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। तो यानी जो सेंसिटिव लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ये कैमरास फिलहाल अभी इंस्टॉल कर दिए गए हैं और ये बड़ी पहल जो है वो मानी जा रही है, लोग भी इसका वेलकम करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी पहल तो बिल्कुल मानी जा रही है और बड़ी पहल है भी है, क्योंकि पूरा हाईवे इस पे कवर होगा। और इसमें ये भी जानना चाहूंगा, इसकी मेंटेनेंस के लिए किस तरह के कदम जो है वो उठाए जाएंगे बाद में? देखिए, इसके लिए एक विशेष टेक्निकल टीम जो है वो तैनात की गई है, जो कि इनकी इंस्टॉलेशन भी कर रही है और इसका कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि इसका जो एक्सेस है वो इन टीमों के पास है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की ये पहल है, उसके लिए विशेष टीमें जो वो तैनात की गई हैं जो कि पीसीआर से इसे कंट्रोल करेंगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो डीपीएल है वहां से इसको कंट्रोल किया जाएगा, पूरी लाइव रिकॉर्डिंग वहां से चेक की जाएंगी। और इसके लिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि 2 टीमें अब काम करेंगी, एक हाईवे पर तैनात होंगी, वो चाहे हाईवे पेट्रोल की पार्टी होगी या फिर टेक्निकल टीम जो है वो एक जगह से बैठ के इसको जो है वो पूरा कंट्रोल करेगी। अलग अलग जगहों पर इसके जो पूरे बॉक्सेस हैं वो फिट किए गए हैं। तो एक अति आप कह सकते हैं कि कारगर सिद्ध होने वाली ये अति आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो लाई है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल इंडिया का हम नारा देते हैं, जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो असल में ये डिजिटल इंडिया है, क्योंकि हम तमाम सर्विसेज इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब हर गतिविधि के ऊपर नजर रखेंगे हमारे कैमराज, क्योंकि पुलिस जो वो कई बार है तो वो एक इंसान ही कई बार ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाते, तो यहां से जो है पूरी नजर हर गतिविधि के ऊपर रखी जाएगी। तो इसके लिए विशेष टेक्निकल टीम जो है वो तैनात की गई है।